नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उन तमाम खबरों पर नज़र डालेंगे जो विद्यार्थी जीवन से सीधा सरोकार रखती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है। तीसरे चरण का रिजल्ट अगले माह आएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का जो रिजल्ट है वो अगस्त के महीने में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जो फैसला आएगा उसी के अनुरूप जो है वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आंसर की अगर बात करें तो ये अगले सप्ताह में आंसर की यहाँ की जारी हो सकती है। तीसरे चरण में 87,744 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर कुल 5,96,996 फॉर्म भरे थे, जिसमें 4,69,397 उपस्थित हुए और प्रतिशत उपस्थिति की बात करें तो 78.72% उपस्थिति रही है। सभी पकड़े गए अभ्यर्थियों पर केस होगा। आयोग ने बताया कि टीआरई 3.0 के परीक्षा संचालन के दौरान कुल 57 परीक्षार्थी कदाचार में पकड़े गए हैं। सभी पर आयोग प्राथमिकी दर्ज कराएगी। आगे की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। ईओयू ने जिन 276 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, इन पर आयोग ने फैसला नहीं लिया है। इसके बारे में डिटेल आयोग को प्राप्त नहीं हो सका है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है बीपीएससी की ओर से। 21 परीक्षाएं होंगी। 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक संभावित है। 17 से 28 अगस्त तक साक्षात्कार और 31 अगस्त को रिजल्ट आएगा। कैलेंडर में शामिल 21 परीक्षाओं में से 16 की तिथियां वही हैं जो पहले जारी की गई थी। केवल उप प्राचार्य, आईटीआई, सिमुलतला स्कूल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राचार्य और उप प्राचार्य और प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा आप देखें तो आयोग ने परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया है। आयोग के नए कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नहीं होगी। पहले कहा गया था कि टीआरई हर साल में अगस्त में होगा, लेकिन नए कैलेंडर में बीपीएससी ने टीआरई 4.0 को एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट की डेट के कॉलम को खाली छोड़ा है। वहीं बिहार बोर्ड की ओर से अभी तक एस्टेट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वहीं पूरक रिजल्ट के बारे में आयोग ने कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी। हालांकि जानकारी के अनुसार पूरक में भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात आप जानते रहें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अगर हम लोग विज्ञापन की बात करें तो अक्टूबर तक इसका विज्ञापन आ सकता है और नवंबर से दिसंबर के आसपास में आपका इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। अगली सूचना है बिहार से ही। सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे सदन के प्रथम पूरक बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ सुविधाओं का विस्तार होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं के अध्ययन के क्रम में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक योग्य और पात्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह सिलेबस को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे ताकि बच्चे बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। निकाय शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्दी ही 85,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार, महिला, पति पत्नी शिक्षकों के स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। शिक्षा का बजट 52,000 करोड़ का है। मंत्री ने कहा कि प्रथम अनुपूरक में शिक्षा का बजट करीब 10,391 करोड़ रुपए का है, जबकि कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का है, जो कि राज्य सरकार के कुल बजट का करीब 18% है। बाद में शिक्षा के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पहले कांग्रेस के अजय कुमार ने कटौती प्रस्ताव दिया, जिसे सदन ने नामंजूर कर दिया था। अगली सूचना फिर से एक बार बिहार से ही है। उद्यान पदाधिकारियों के 318 पदों के लिए परीक्षा 12 तारीख से आयोजित होगी।
बिहार लोक सेवा आयोग प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों पर तैनाती करेगा। इसके लिए परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी। इससे पहले ITI उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए 2 अगस्त को परीक्षा होगी। यह जानकारी BPSC अध्यक्ष ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में दिया था। उन्होंने कहा, इन दोनों परीक्षाओं में कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षाओं में समयानुसार बदलाव होता रहेगा। आगे की परीक्षाओं के लिए डेटाबेस तैयार होंगे। इसमें अभ्यर्थियों के ऐसे प्रमाणों को रखा जाएगा जिससे एक बार पंजीकृत होने के बाद उसमें बदलाव की संभावना नहीं होती है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक हार्टिकल्चर अधिकारी परीक्षा के कुल 318 पदों के लिए 17,577 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें जनरल कैटेगरी के 81 पद और महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। ये भर्तियां बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय के लिए हैं। परीक्षा के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले जारी होगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश से है। सिपाही भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से होगी। रद्द हुई परीक्षा के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यूपी कांस्टेबल में सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 60,244 पदों के लिए हैं, उसके लिए तारीखें हैं 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त। जन्माष्टमी के कारण परीक्षा में अंतराल रखा गया है। और इसके अलावा एक्सरे तकनीशियन के लिए साक्षात्कार 6 अगस्त से होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक्सरे तकनीशियन के 52 पदों पर भर्ती के लिए 484 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य पाया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को वेबसाइट पर कट ऑफ अपलोड कर दिया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया 6 से 17 अगस्त चलेगी। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ 69.67% रखा गया है। निःशक्त जनों के लिए 63.67% कट ऑफ है। साक्षात्कार यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। और 10,000 परिचालकों की भी भर्ती होनी है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने जल्द से जल्द 10,000 परिचालकों की जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। वह गुरुवार को परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। और अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं। कोर्स अधूरा तो चलेगी बेसिक स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को शैक्षिक रूप से प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए इस साल कोर्स को समय से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 42,729 ने पंजीकरण कराया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक में दाखिले के लिए गुरुवार शाम तक 42,729 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कर दिया है। यह पंजीकरण 6 जुलाई से शुरू है। इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई है। फ़ोन पर OTP न आने से काफ़ी संख्या में छात्र परेशान हैं। और अब अगली और करंट अफेयर से जुड़ी हुई भी यह सूचना है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाने जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन दोनों हॉल के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति मूल्यों का प्रतीक बनाने का भी प्रयास जारी है। इस क्रम में राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किए गए हैं। दरबार शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों और सभाओं को भी संदर्भित करता है। इसके बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। वहीं गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। गणतंत्र मंडप आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है। वहीं अशोक शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दुख से रहित हैं। इसके साथ शब्द का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व से है। अशोक स्तंभ भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके अनुसार अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। मंडप भाषा में एक रूपता लाता है और अशोक शब्द से जुड़े मूल्यों को बराबर रखते हुए अंग्रेजीकरण की संस्कृति के निशान को मिटाता है। और अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण और हास्यास्पद खबर पर नजर डाल लेते हैं। यूपीएससी में पेपर लीक की सूचना नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों के दौरान यूपीएससी
एसएससी, आरआरबी और जितने भी परीक्षा भर्तियां हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उनमें किसी भी प्रकार के पेपर होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि हाल में एनटीए ने 5 मई 2024 को ओएमआर मोड में नीट परीक्षा आयोजित की थी। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।